बिहार में पटना के गर्दनीबाग में जन अधिकार पार्टी के महिला परिषद के द्वारा बढ़ती महंगाई एवं पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आयोजित महाधरना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी शामिल हुए। इस दौरान जाप सुप्रीमो ने कहा कि देश में महंगाई के खिलाफ क्रांति की जरूरत है। हम लगातार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिहार से अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। सरकार और केंद्र सरकार से एक क्वेश्चन है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो संभाल रही है, क्या आपको ही इतना स्वतंत्रता है? आप जब सत्ता में नहीं थी तो आप सिलेंडर लेके बैठी थी, आप चाहती थी कि आप सत्ता में आए। आपने ये वादा किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल के और डीजल के दाम कम होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ स्मृति ईरानी जी से कि आप ही सिर्फ स्वतंत्र हैं कि आप महंगी 25-20 हज़ार की साड़ियाँ पहने? क्या ये हमारे पीछे जितनी गरीब महिलाएं बैठी हैं, क्या एक आम जनता की जो महिला है उसको शौक नहीं होता है कि वो भी एक अच्छी साड़ी पहने? आपने इतना भी खराब कर दिया इनकी हालत कि वो आज के डेट में ब्यूटी पार्लर पे भी 18% टैक्स लगा रहे हैं। आप एक आम निम्न वर्ग की महिला को इतना भी नहीं राइट दे रहे हैं कि वो एक ब्यूटी पार्लर तक जाए, अपने किसी विवाहिक कार्यक्रम में जाना हो। आप सारी फैसिलिटी व्यापारियों को दे रहे हैं। ये बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम जो आपने कमर तोड़ा है आम जनता का। आज यहाँ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी की महिला प्रकोष्ठ आप लोगों को आह्वान करती हूँ कि अगर आपने बढ़ती हुई महंगाई को कम नहीं किया और इन महिलाओं को इनके राइट की लड़ाई नहीं लड़ने के कारण आगे आके हम लोगों को समर्थन नहीं दिया, तो मैं बता दे रही हूँ आपकी यही सत्ता हम गिराएंगे और
हम महिलाओं ने इतिहास रचा है, हम इतिहास रचेंगे। यही जन अधिकार पार्टी उग्र आंदोलन पे उतरेगा और इसके दोषी आप होंगे। सुपौल में 5 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या इसके दोषी कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार। आज बताइए, आप कल आप रोड पे बैठते थे सिलेंडर लेके, आज हम रोड पे बैठे हैं, तो आप बताइए कि क्या आप आम जनता को इतना सत्ता में आने के बाद क्या आपने कर लिया? आज पूरा देश 130 करोड़ जनता त्रस्त है, महिलाएं रो रही हैं। आपने अगर एक निम्न महिला की सैलरी, अगर वो दाई का भी काम करती है, आपने शिक्षा तो खत्म कर दिया, तो एक दाई का भी काम करती है तो 2 से 3 हज़ार रुपये मिलते हैं उसको महीने में। 1,000 रुपये आपने लगभग सिलेंडर का दाम रख दिया। आपने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा अपनाए, बड़ी बड़ी चीजें अपनाई कि नहीं भाई हम आप लोगों को उज्ज्वला गैस दे रहे हैं। आपने खाली लॉलीपॉप कमाया है, एक घर को लूटा है आपने। हम आपको बता दे रहे हैं कि पुरुष हमारे समर्थन में आए हैं, 130 करोड़ जनता आएगी हमारे समर्थन में। आज हम आपको ये वादा करते हैं कि अगर आपने बढ़ती, आप मीडिया बंधुओं से आज रानी चौबे पूछती है आप लोग किस चीज से आए। मेरे मीडिया के भाइयों और पूरे मीडिया के भाइयों यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए आप किस चीज से आए हैं? अपनी अपनी गाड़ियों से आए हैं? आपको पेट्रोल भरानी पड़ रही है? आज हमारी मीडिया इतनी दबी हुई क्यों है? मैं हाथ जोड़ के आप मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप चाहे सत्ता को बदल सकते हैं, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आज आपके चेहरे को भी देखिए, कहीं ना कहीं महंगाई की चोट है, लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय कहने से शर्मिंदा होती है ये बिहार की महिला। रानी चौबे शर्मिंदा होती है, हमारे पीछे बैठी 1000 महिलाएं शर्मिंदा होती हैं, 130 करोड़ की जनता शर्मिंदा है। आज आपको सोचना पड़ेगा इस विषय में कि पेट्रोल, डीजल, गैस की दाम कम करें, बेरोजगारी हटाएं, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। आप भी किसी की जननी के बेटे हैं, इस चीज को आप ना भूलें। आपने अपनी पत्नी को छोड़ा, इस बात को मैं अपने पर्सनल चीज में नहीं बोलने जाऊंगी, लेकिन आप एक जननी के बेटे हैं, एक मातृशक्ति को आप जानते हैं। आपकी माता को अगर हक है कि आपकी माता इस देश में बैठे आराम की जिंदगी बिताए, तो हमारी ये जो महिलाएं हैं जो जन्म से 30, 40, 50 साल की उम्र तक बूढ़ी दिखने लगती हैं, आखिर इसका कारण क्या है? आज कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी। आज इनके बच्चों को आपने इतना राइट नहीं दिया, शिक्षा दी आपने, यही हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया। कोरोना के दिनों में आपने रैलियां कराई। आज ये महिला आपसे पूछती है कि आपको कोरोना नहीं हो रहा था? इस चीज के विषय पे पूरे देश को सोचने की जरूरत है। अगर ये देश आज नहीं जागा तो कल जाके ये सारी चीजों को बेच देंगे। आज पेट्रोल डीजल की महंगाई जो है, आप लड़ते थे, आपको मैं चैलेंज करती हूँ इस जगह से, आप पेट्रोल डीजल के नाम को कम करके दिखाएं दाम को, तब मैं मानूंगी कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप इस बेरोजगारी को खत्म करके दिखाएं। स्कूल व्यवस्था बदल गया था और आगे उपेंद्र भाई को हम चाहेंगे अच्छे गए। सही बात है कि आज बिहार में नीतीश कुमार जी के पास यदि वो चले गए और अब आजीवन कहीं नहीं जाएंगे तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। लेकिन हम चाहेंगे जो मुद्दा था एजुकेशन सुधारने का, बड़ी कृपा होगी बिहार पर कि आप एजुकेशन सुधार दीजिएगा। आपकी सुधार तो अब हो जाएगी और होनी भी चाहिए। उपेंद्र जी गंभीर लीडर है, उस पर मेरी कोई बहस नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। उन्होंने सही जगह गया जहां उनको जाना चाहिए, भटकते भटकते अपने जगह चले गए, लेकिन अब वहां जाकर अपने मुद्दों से ना भटके, बिहार के एजुकेशन को प्लेटफॉर्म पर लाए तो उनके जाने की सार्थकता होगी।